मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। अहबार की किताब उसका 6वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, जो कोई शख्स खता करे और खुदावंद से बेवफाई करे कि अपने हमसाया की अमानत या रखी हुई या लूटी हुई चीज का इनकार करे या कोई चीज जबरन छीन ले या उसकी खोई हुई चीज पाए और उसका इनकार करे और सब बातों में जो इंसान करता है किसी में झूठी कसम खाए तो वो उससे मुजरिम ठहरेगा। इसलिए जब उसने खता की तो गुनाह उसके सर पर आया, तो वो लूटी हुई चीज को या बेइंसाफी से ली हुई या अमानत रखी हुई चीज को या खोई हुई चीज को जो उसने पाई वापस करे, या सब कुछ जिसकी बाबत उसने झूठी कसम खाई पूरा पूरा वापस करे और 5वां हिस्सा उस पर बढ़ाए, और उसे जिसकी वो है अपनी तकसीर की कुर्बानी गुजराने के दिन दे दे, और अपनी तकसीर के लिए खुदावंद के वास्ते कुर्बानी काहिन के पास लाए, यानी गले में से एक बेऐब मेंढा जिसकी कीमत बमिकदार खता के ठहराई गई हो, और काहिन खुदावंद के सामने उसका कफारा दे, तो उसे सब कुछ जो उसके करने से वो मुजरिम ठहरा बख्शा जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, हारून और उसके बेटों को हुक्म कर और कह दे कि सोख्तनी कुर्बानी की ये शरीयत है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बा के आतिशदान पर सारी रात सुबह तक रहे और मज़बा पर आग जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। और काहिन अपना कतान का कुर्ता और कतान का पजामा पहने और सोख्तनी कुर्बानी की राख को जो मज़बा पर आग ने जला दी है उठाए और उसे मज़बा की एक तरफ डाले। तब वो अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहने और राख को खैमा से बाहर पाक जगह में ले जाए और मज़बा पर आग जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां डाले और उस पर सोख्तनी कुर्बानी रखे और सलामती की कुर्बानियों की चर्बी उस पर जलाए। मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। और नजर की कुर्बानी की ये शरीयत है कि उसे हारून के बेटे मज़बा के सामने खुदावंद के आगे लाएं और उसमें से मुट्ठी भर मैदा और तेल और सब लुबान जो उस पर है लें, और मज़बा पर उसकी यादगार के लिए उम्दा खुशबू खुदावंद के वास्ते जलाएं। और जो बच रहे उसे हारून और उसके बेटे फतीरी ही खाएं, मुकद्दस जगह में हजूरी के खैमा के सहन में उसे खाएं। वो खमीरी ना पकाई जाए, क्योंकि मैंने उसे अपने आतिशीन कुर्बानियों में से हिस्सा दिया है। वो खता और तकसीर की कुर्बानियों की तरह नहायत मुकद्दस है। हारून की औलाद में से फक्त मर्द उसे खाएं। खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों के लिए यही अब्दी फर्ज पुश्त दर पुश्त होगा, जो उसे छुए पाक हो जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके कहा कि हारून और उसके बेटों की कुर्बानी जो वो अपने मसा के दिन खुदावंद के लिए लाएं ये है, मैदा ऐफा का 10वां हिस्सा, आधा सुबह को और आधा शाम को दायमी नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तेल में तवे पर पकाया जाए और पका हुआ लाया जाए। नजर की कुर्बानी के पके हुए टुकड़े तो खुदावंद की उम्दा खुशबू के लिए गुजरान, और उसके बेटों में से ममसू काहिन उसे गुजराने। खुदावंद का ये अब्दी फर्ज है, वो तमाम जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी तमाम जलाई जाए, वो खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी की ये शरीयत है कि जिस जगह सोख्तनी कुर्बानी ज़बा की जाती है वहीं खता की कुर्बानी भी खुदावंद के आगे ज़बा की जाए, क्योंकि वह नहायत मुकद्दस है। और जो काहिन खता के लिए उसे गुजरानता है उसे पाक जगह में खाए
حضوری کے خیمہ کے صحن میں وہ کھائی جائے۔ جو اس کے گوشت کو چھوئے پاک ہو جائے گا۔ اگر کسی کپڑے پر اس کا خون پڑے تو جو پڑا ہے وہ پاک جگہ میں دھویا جائے، اور مٹی کے برتن جس میں وہ پکایا گیا توڑا جائے۔ اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا گیا تو وہ مانجھا جائے اور پانی سے دھویا جائے۔ طبقہ کہانت کے سب مرد اس میں سے کھائیں، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے۔ اور کوئی خطا کی قربانی جس کے خون میں سے کچھ حضوری کے خیمہ کے اندر داخل کیا گیا تاکہ اس سے مقدس میں کفارہ دیا جائے، نہ کھائی جائے بلکہ آگ میں جلائی جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔